नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अंशों का निर्गमन एवं हरण। अंशों का निर्गमन एवं हरण। मांग, calls in advance। तो जब मांग की राशि प्राप्त नहीं होती, मांग की राशि देय तिथि तक प्राप्त नहीं होती है अंशधारी से, तो उसको बकाया मांग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और जब मांग की राशि देय तिथि से पूर्व अग्रिम प्राप्त हो जाती है तो उसको अग्रिम मांग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। कॉल्स इन एडवांस के संबंध में एंट्री की जाती है, जबकि बकाया मांग के संबंध में जनरली सामान्यतः लेखा पुस्तकों में एंट्री नहीं की जाती। तो जब कॉल्स इन एडवांस, जब अग्रिम मांग प्राप्त होती है, मांग की राशि जब अग्रिम में प्राप्त हो जाती है तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा। अग्रिम मांग जो प्राप्त हुई है वो एक प्रकार से कंपनी के लिए दायित्व है, लायबिलिटी है, इसलिए इसको क्रेडिट किया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट किया जाएगा। कॉल्स इन एडवांस पर अग्रिम मांग की भुगतान तिथि से लेकर मांग की देय तिथि तक की अवधि का जो है ब्याज अंशधारी को चुकाया जा सकता है, ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। और ब्याज के भुगतान की दर है 12% वार्षिक। तो अगर अग्रिम मांग पर ब्याज की राशि चुकाई जाती है तो ब्याज की अवधि रहेगी अग्रिम मांग के भुगतान की तिथि से लेकर मांग की जो वास्तविक देय तिथि तक की अवधि का ब्याज चुकाया जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस पर अगर ब्याज चुकाया जाएगा तो एंट्री की जाएगी खर्चा है, क्योंकि अब ब्याज चुकाया जा रहा है तो ब्याज खर्चे के रूप में, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जो भी ब्याज की राशि है उससे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया जाएगा और बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। और वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर दिया जाएगा। जब जो मांग की राशि है वो देय होती है और मांग की राशि जब अन्य अंशधारियों से जब प्राप्त होती है तो कॉल्स इन एडवांस को भी एडजस्ट कर दिया जाता है उस मांग की राशि में। मान लेते हैं कि प्रथम मांग के संबंध में कोई कॉल्स इन एडवांस आ गई थी, अग्रिम मांग की राशि प्राप्त हो गई थी। तो जब मांग की राशि देय होती है और अंशधारियों से जब मांग की राशि प्राप्त होती है तो एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी। एक उदाहरण लेते हैं, यही उदाहरण लेते हैं कि 1000 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए की फर्स्ट कॉल की गई थी। और इस प्रथम मांग के संबंध में, फर्स्ट कॉल के संबंध में एक अंशधारी था जिसके पास 100 अंश थे। उसने फर्स्ट कॉल के 25 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 2,500 रुपए जो है पहले चुका दिए थे, मांग की देय तिथि से पहले ही चुका दिए थे। तो एंट्री की जाएगी, जब कॉल्स इन एडवांस की राशि प्राप्त हुई थी तब एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 2,500 रुपए। और जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो एंट्री की जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 25,000 रुपए से फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 से। फर्स्ट कॉल थी 1000 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से 25,000 की, लेकिन फर्स्ट कॉल के संबंध में एक अंशधारी था जिसके पास 100 अंश थे। उसने फर्स्ट कॉल यानी फर्स्ट कॉल की जो राशि थी, प्रथम मांग की राशि 25 रुपए, उसका भुगतान पहले ही कर दिया था, एडवांस में कर दिया था। तो 2,500 रुपए हमको कॉल्स इन एडवांस के रूप में प्राप्त हो गए। जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, तो फर्स्ट कॉल को डेबिट किया 25,000 से और शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया 25,000 से। जब फर्स्ट कॉल का अमाउंट प्राप्त हुआ, जब फर्स्ट कॉल की राशियां अंशधारियों से प्राप्त हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि 2,500 तो हमको पहले ही प्राप्त हो चुके हैं इस फर्स्ट कॉल के संबंध में। तो अब जो राशि आएगी अंशधारियों से वो आएगी 22,500 रुपए की, क्योंकि एक अंशधारी था जिसने फर्स्ट कॉल पहले ही चुका दी थी 2,500 की, तो बाकी अंशधारियों से 22,500 रुपए प्राप्त होंगे और
कॉल्स इन एडवांस के जो इस कॉल के संबंध में एडवांस में आए हुए हैं उसको यहां पर डेबिट किया जाएगा 2500 से। तो जब प्राप्त हुई राशियां तो 22,500 तो बैंक में आए और 2,500 जो पहले से आए हुए थे कॉल्स इन एडवांस के रूप में, अब इसको यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसको एडजस्ट किया जाएगा कॉल्स इन एडवांस को। तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट किया जाएगा और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट इसको 25,000 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये खाता बंद हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। 22,500 बैंक में आए हैं इस फर्स्ट कॉल के संबंध में और 2,500 पहले ही अग्रिम रूप में बैंक में आ चुके हैं। और जो कॉल्स इन एडवांस का खाता जो दायित्व के रूप में था, अब जैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू हुई इसको क्रेडिट को डेबिट करके इस खाते को भी बंद कर दिया जाएगा और फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जब अंशों का प्रीमियम पर जब निर्गमन किया जाता है तो प्रीमियम की राशि किस प्रकार से दिखाई जाती है। तो प्रीमियम की राशि को सिक्योरिटीज प्रीमियम के रूप में दिखाया जाता है और जो ये प्रीमियम की राशि है ये आवेदन पर मांगी जा सकती है, आवंटन पर भी मांगी जा सकती है और कॉल्स में भी मांगी जा सकती है। तो उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 100 रुपए का एक अंश है जिसको 110 रुपए प्रीमियम पर 110 रुपए पर इश्यू किया गया, 10 रुपए प्रीमियम पर। 100 रुपए अंकित मूल्य है और इसको निर्मित किया गया 110 रुपए पर, यानी कि प्रीमियम पर निर्मित किया गया है। और जो राशियां हैं, आवेदन राशि एप्लीकेशन पर 30 रुपए मांगे गए और अलॉटमेंट पर 25 रुपए मांगे गए, अलॉटमेंट पर 20 रुपए मांगे गए, एप्लीकेशन पर 30 रुपए मांगे गए और 25-25 रुपए फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर मांगे गए इन 100 रुपए के संबंध में। अब जो ये प्रीमियम की राशि है, 100 रुपए अंकित मूल्य का अंश था, तो 100 रुपए के संबंध में 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 20 रुपए अलॉटमेंट पे और 25-25 रुपए फर्स्ट और सेकंड कॉल पे मांगे गए। जो प्रीमियम की राशि है 10 रुपए 110 पर निर्गमन किया गया है, तो प्रीमियम की राशि को एप्लीकेशन के साथ भी मांगा जा सकता है, अलॉटमेंट के साथ भी मांगा जा सकता है और या फिर फर्स्ट और सेकंड कॉल के साथ भी मांगा जा सकता है। तो मान लेते हैं कि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की राशि को मांगा गया है। तो क्वेश्चन दिया वो आएगा कि प्रीमियम की राशि जो है आवेदन के साथ मांगी गई, आवेदन जो एप्लीकेशन की राशि है, आवेदन राशि में प्रीमियम की राशि सम्मिलित है। तब हम क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, तो 30 रुपए एप्लीकेशन के आने थे और 10 रुपए प्रीमियम के आने थे, तो बैंक को डेबिट करेंगे 40 रुपए से और टू शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट 40 रुपए आए हैं। तो पहली एंट्री तो ये की जाएगी, जब एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम की राशि मंगवाई जाती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जाएगी और जब आवंटन किया जाएगा उस समय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा 40 रुपए से और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 30 रुपए से, क्योंकि जो पूंजी की राशि तो 30 रुपए ही है और जो 10 रुपए हैं वो 10 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के हैं। तो प्रीमियम की राशि को सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से दिखाया जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब आवेदन पर प्रीमियम की राशि मंगवाई जाएगी तो इस प्रकार से एंट्री की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करके और जो अंकित मूल्य की राशि है जो आवेदन की राशि में, उससे शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और जो प्रीमियम की राशि है आवेदन राशि में, उससे शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा। अगर यही राशि अलॉटमेंट के साथ मंगवाई जाए तो अलग एंट्री होगी। 10 रुपए प्रीमियम अलॉटमेंट पर मंगवाए गए तो पहले अलॉटमेंट को ड्यू करना होगा, पहले अलॉटमेंट को आवंटन की राशि देय होगी। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 40 रुपए की राशि देय हुई है टू शेयर कैपिटल। इस 40 रुपए में 30 रुपए तो 30 रुपए की राशि देय हुई है अलॉटमेंट पर 20 रुपए मंगवाए थे और प्रीमियम के 10 रुपए थे, तो 30 रुपए अलॉटमेंट पर राशि मंगवाई गई, ड्यू हुई है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 रुपए से किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को 20 रुपए से क्रेडिट किया जाएगा और 10 रुपए से जो कि प्रीमियम की राशि है इसमें
सिक्योरिटीज प्रीमियम को 10 रुपए से क्रेडिट किया जाएगा। और जब अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 40 रुपए से बैंक को डेबिट किया जाएगा और 40 रुपए से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जब अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो प्रीमियम की राशि का इस प्रकार